हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने कल की भांति आज भी लेकर आ गए हैं एक नए क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर दिला कर जाएगा। ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का देखने को मिलता है केमिस्ट्री के पेपर में। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों परासरण दाब। क्या? परासरण दाब। आइए देखते हैं परासरण दाब। और परासरण दाब में तीन क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इसमें मिलते जुलते रहते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं परासरण। परासरण किसे कहते हैं? तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, देखिए हमने पहले एक बाउल लिया, बाउल बोले तो प्याला लिया, प्याले में हमने बीच में क्या लगा दिया, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? तो अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। अर्धपारगम झिल्ली द्वारा ये देखिए, ये जो हमारा ये वाला विलयन है ये कम सांद्र है, यानी बोले तो कम सांद्र है, यानी तनु सांद्र है। और ये वाला विलयन क्या है? अधिक सांद्र है, यानी अधिक गाढ़ा है। ये कम गाढ़ा है और ये वाला विलयन ज्यादा गाढ़ा है। तो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ देखिए, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन, देखिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन के कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन के कण की ओर जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। देखिए आप फिर देख लीजिए इधर से, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की और स्वतः प्रवाह। देखिए ये जो डॉट 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 भरा हुआ है दोस्तों, ये हमारा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। ठीक है, तो ये होता है हमारा विलायक होता है। तो जो विलायक के इसमें विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु कम सांद्रता, ये कम सांद्रता है, कम सांद्रता वाले जो हमारे क्या होते हैं, विलयन होते हैं, वो कहा जाते हैं। तो वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, यानी स्वयं चल के जाते हैं, ना कि उनको कोई ले जाता है। तो स्वतः प्रवाह यानी स्वयं से जब जाते हैं तो बस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाने की क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? परासरण कहेंगे। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं, बस इसके बाद आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बाउल है, इसमें बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। इस साइड हमारा कम सांद्रता है, उस साइड हमारा अधिक सांद्रता है। तो जो विलायक के कण होते हैं, कम सांद्रता वाले तत्वों मिलकर जो कम, देखिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो बस कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे दोस्तों? हम स्वतः जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे दोस्तों? तो परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, परासरण दाब। क्या होता है परासरण दाब? आइए समझते हैं। तो परासरण दाब वह होता है जो अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण को रोक दे। परासरण बोले तो कम दाब से अधिक दाब में जाने में रोक देता है। अर्थात कह सकते हैं इसमें एक हम क्या लगाते हैं? पिस्टन लगा देते हैं दोस्तों। क्या लगा देते हैं? पिस्टन लगा देते हैं। तो जो क्या करेगा, जो बाह्य दाब को क्या करेगा, देखिए जो इधर का दाब होगा वो दाब को, परासरण को रोक देता है। इसे परासरण दाब कहते हैं। चलिए आइए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई, हमने बताया था हमारे पास कोई क्या था, बाउल था। इस बीच में क्या लगा है? तो इस बीच में हमारा अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम झिल्ली में दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, बाहर से क्या लगा दिया? प्रेशर, यानी कह सकते हैं परासरण दाब लगा दिया, जिसके कारण ये इधर वाले कण ना इधर नहीं जा पाएंगे, इधर वाले कण इधर नहीं जा पाएंगे। बस इसी को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परासरण दाब कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? तो इसे हम पाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्रिया को परासरण दाब कहते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा परासरण है। जब यहाँ बीच में क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, देखिए अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य बल, यहाँ देखिए हम बाह्य बल लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? यहाँ देखिए बाह्य बल लगाया गया बाह्य बल जो परासरण क्रिया को रोकता है। परासरण बोले तो
कम दाब से अधिक दाब की ओर जाने की क्रिया को रोकता है, उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, उसे ही हम कहेंगे परासरण दाब। इसे हम पाई से दर्शाते हैं। आइए देखिए परासरण दाब के हम सूत्र देखते हैं, फार्मूला ऑफ प्रेशर दाब। फिर उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या था दोस्तों, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। चूंकि जो हमारा स्मॉल एन है, हमने इसके पहले जो पढ़ाया था, क्या इसके पहले हमने जो पढ़ाया था उसमें बताया था ना कि एन इज इक्वल टू राउल्ट के नियम में हमने बताया था ना, एन इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम होता है, क्या होता है। और उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम देखा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारे पास पाई वी इज इक्वल टू जो हमारा एन है, एन की जगह हमने क्या लिख लिया, डब्ल्यू अपॉन एम लिख लिया। फिर हमारे पास ये आर टी है, आर टी उतार दिया, ठीक है सेम। फिर यहाँ देखिए दोस्तों पाई हमने लिखा, यहाँ देखिए जब इसको v को यहाँ ले जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो w अपॉन जो m है, m तो लिखेंगे ही, और जो ये v है यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पाई बराबर w अपॉन m इंटू वी, और ये जो हमारा r t है, r t से उधर आएगा। अब आइए यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए पाई बराबर क्या हो जाता है, एन वी। अब देखिए एन वी कैसे हुआ, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने इसका मान क्या देखा है, हमने इसका मान क्या देखा भैया, तो इसका मान हमने यहाँ देखा है, देखिए एन, ये देखा है ना, एन ही तो डब्ल्यू अपॉन एम बनाए थे, तो हमने यहाँ पे एन तोड़ दिया, बचा हमारा क्या, वी बचा, तो वी और यहाँ आर टी लिख दिया, ठीक है। फिर इसको देखो पाई बराबर सी आर टी बोलते हैं, सी क्यों बोलते हैं, तो सी बराबर हमारे पास होता है, चूंकि दोस्तों चूंकि हमारे पास सी बराबर होता है एन अपॉन वी, क्या होता है, एन अपॉन वी होता है। या फिर आप एन सी पाई बराबर सी एस टी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहीं कहीं हमको पाई बराबर सी एस टी भी देखने को मिलता है। ये हो गए दोस्तों हमारे पास परासरण और परासरण दाब। अब आइए देखते हैं प्रतिप्रासरण। क्या दोस्तों, प्रतिप्रासरण समझ लीजिए आपको आता है, बस समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। देखिए प्रतिप्रासरण किसे कहते हैं, तो किसी सांद्र विलयन से विलायक के अणु, किसी सांद्र विलयन से विलायक के अणु का अर्धपारगम झिल्ली से तनु विलयन की ओर जाने की क्रिया को प्रतिप्रासरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर सांद्र विलयन है, ठीक है, क्या है दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास सांद्र विलयन भरा है, सांद्र विलयन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तनु विलयन है, ठीक है, सांद्र विलयन, और यहाँ क्या है भैया, यहाँ हमारे पास है तनु विलयन, ठीक है दोस्तों, तनु विलयन है। तो जो देखिए सांद्र, देखिए विलायक, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, किसी सांद्र विलयन से, तो किसी सांद्र विलयन से विलायक के कण को अर्धपारगम झिल्ली से सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने की क्रिया को प्रतिप्रासरण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको परासरण, प्रतिप्रासरण, परासरण दाब अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, उम्मीद है आपको यह पूरा का पूरा हमारे जो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा नंबर दिला कर जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।